अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम लोगों ने चैप्टर हमारा आलमोस्ट कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमें इसके एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स निकाल लें, मैं आपको मार्क करवाता जाऊँगा, आपको पता चल जाएगा। नंबर 1 है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है? इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डू नॉट चेंज, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है, आपको पता है हमेशा जब आप टॉप से बॉटम में आते हो तो ग्रुप में तो हमेशा इंक्रीज़ होता है। तो फर्स्ट वाले की ऑप्शन आ जाएगी बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट। के एनर्जी की वो अमाउंट जो निकलती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो आपको पता होगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने को कहते हैं अफिनिटी। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी? डी ऑप्शन होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन। ये पहला पीरियोडिक टेबल है, तो आपको याद होगा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी बेस क्या थी? एटॉमिक मैस थी। तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी बी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है जी हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जब प्रॉपरली आपका पीरियोडिक टेबल बन गया था एटॉमिक नंबर की बेस पे, फिर लॉन्ग फॉर्म कंस्ट्रक्ट की गई थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी ऑप्शन क्या होगी? बी ऑप्शन होगी, एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है ना। आपको जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स है उन्हें हम कहते हैं हमारे पास क्या है? लॉन्ग पीरियड है। तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी सी। आपको याद होगा 8 क्लास में भी आपने एक टेबल याद किया, तो उस टेबल में लिखा होता है कि इतने पीरियड को ये कहेंगे, यहाँ तक को ये कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक को ये कहेंगे। जिसमें आपको याद हो अगर, तो उसमें आपकी लेंथिनाइड्स भी आती थी और एक्टिनाइड्स भी आती थी। याद है? आपकी बुक का पेज नंबर 50 निकालोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड और आगे लिखा हुआ है लॉन्ग पीरियड। क्लियर है? ओके जी। उसके बाद आता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, ठीक है। तो 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है? वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की या आयोडीन की। यानी कि इन सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस में से आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो वो निकल जाएगा। तो आराम से हम आते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आएगा जी क्या है हमारे पास। ये पीरियोडिक टेबल आ गया। ग्रुप नंबर 7 में मैं गया, वहाँ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज़ किसका है यहाँ पे? आयोडीन का। ऑप्शन में हमारे पास आयोडीन है, बिल्कुल है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज़ है सबसे बड़ा, यानी कि इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर हैं, तो उनको निकालने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होगी किसकी? आयोडीन की। रीज़न क्या है? साइज़ बड़ा है सबसे। जब साइज़ बड़ा है तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? कम होगा। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज़ बड़ा है ना, जिससे हमें पता है पर्दे आ जाएंगे आगे, तो शेल्स आगे आगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़रा कम लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी ऑप्शन होगी आपकी आयोडीन। ओके। और अगर इसको फिर भी और क्लियर कट आंसर आपको चाहिए तो आप अपनी बुक का आराम से पेज नंबर 55 निकालो, वहाँ पे आपको टेबल मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन की 2.7 सबसे कम होती है। अच्छा जी। नेक्स्ट हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। अच्छा, 6 का आंसर था बेसिकली हमारे पास डी। और फिर हमारे पास आता है एमसीक्यूज नंबर 7। अच्छा जी, 7 देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 में हमारे पास है अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। कि अगर आप पीरियड में लेफ़्ट से राइट जा रहे हो तो कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? एटॉमिक रेडियस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलोंग द पीरियड? एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो इसकी ऑप्शन आएगी एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। तो कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? एटॉमिक रेडियस। तो 7th का ऑप्शन आएगी आपकी ए, कि आपका अलोंग द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर भी हम इसको
आराम से आप क्लियर कर सकते हो। व्हेन वी आपका पेज नंबर है जी 51 पे। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑल दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज एट द साइज ऑफ एटम डिक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, तो आपका एटम का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके जी, उसके बाद आता है हमारे पास MCQs नंबर 8। 8 में हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। जितने भी आपकी मेटल्स होती हैं ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ऑल द मेटल्स आ जाएंगे। इसके ऑप्शन आपकी आती है बी ऑप्शन जी, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। फिर आता है 9 क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। इसका आंसर जो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है जी। 9 के ऑप्शन आपके आएगी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कौन सी चीज़ गलत है, इट मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, ये भी ठीक है। सी है, इट डिक्रीज इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में डिक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, नहीं ये गलत है। इट डिक्रीज इन को पीरियड, ठीक है, तो सी ऑप्शन आएगी 9th के, कि इट डिक्रीज। हालांकि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। अच्छा जी, लास्ट वाला है हमारे पास 10th। इसमें देखते हैं इसने क्या पूछा हुआ जी। वो कह रहा है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में कौन सी चीज़ गलत लिखी हुई है। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ये भी ठीक है। इट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी निकलती है। इट डिक्रीज इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी किसी पीरियड में डिक्रीज होती है। जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, जब एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे ये गलत लिखी हुई है कि डिक्रीज़ होती है, बल्कि ये इंक्रीज़ होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का आलमोस्ट ट्रेंड सेम होता है। और आखिरी डिक्रीज़ इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में अप से डाउन जाते हो तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। तो इसकी ऑप्शन होगी सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले की। ठीक है जी, थैंक्स।